नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के सेना अध्यक्ष कौन है। जी हां, कमेंट करके थल सेना अध्यक्ष कौन है उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। देश में कोरोना संक्रमण के 28,591 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 338 मरीजों की हुई मौत। गुजरात से बड़ी खबर, भूपेंद्र पटेल हो गए गुजरात के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की मीटिंग में लिया गया फैसला। कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र मिलेगा, वजह भी होगी दर्ज, दिशा निर्देश जारी। जानिए कौन से मामले माने जाएंगे कोविड डेथ। किराए पर ट्रेन लेकर निजी कंपनियां भी करा सकेंगी पर्यटक स्थलों की सैर। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। केरल में सुधर नहीं रहे हालात, 2/3 से ज्यादा नए मामले मिले कोरोना से। देश भर में 308 लोगों की मौत, एक्टिव केस भी बढ़े। पीएम मोदी के कामों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे लोग, बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। खाने के तेल की कीमतों पर दिख रहा इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का असर, त्योहारी सीजन से पहले घटने लगे हैं दाम। पहले अब्बा जान कहने वाले हजम कर लेते थे गरीबों का राशन। कुशीनगर में अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने बोला बड़ा हमला। फ्रांस ने तालिबान को बताया झूठा, सरकार को मान्यता देने से किया इनकार, कहा नहीं रखेंगे कोई भी रिश्ता। बिहार के भागलपुर के गर्ल्स कॉलेज में जारी हुआ बुर्का पहनने का फरमान। छात्राएं बोली सरिया कानून नहीं बर्दाश्त, गेट पर किया पथराव। म्यांमार में सैनिकों और सशस्त्र नागरिकों के बीच फिर छिड़ी जंग। 100 से ज्यादा नागरिक भागकर पहुंचे मिजोरम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैंक कार्ड से लाखों की ठगी। एसबीआई की पूर्व सहायक प्रबंधक समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए सपा के लिए मुस्लिम चेहरों की कमी बनी चुनौती। पार्टी को सता रहा है ओबीसी का डर। झारखंड के गढ़वा में इंजीनियर के अपहरण के आरोपी कुख्यात बदमाश खुस्तर अंसारी सहित 3 गिरफ्तार, हथियार भी किए गए जब्त। टोक्यो पैरालंपिक्स के मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से की दिल की बात, खास मुलाकात पर भी दिए खास तोहफे। प्रधानमंत्री मोदी का देवभूमि से विशेष लगाव, बीजेपी 2022 उत्तराखंड चुनाव में फिर बनाएगी डबल इंजन सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का बयान। यूपी में किसानों के समर्थन में फिर आगे आए वरुण गांधी, सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनसीएलटी व आईटीएटी ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, अगर घर घर तक पहुंचाना है सरकारी योजना का लाभ तो डिजिटल बैंकिंग पर देना होगा जोर। हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर निकली बम्पर वैकेंसी, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने 4 बीजेपी समर्थकों को किया गिरफ्तार, लगा है टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानियार इलाके में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, एक अधिकारी घायल। सीबीआई योनो के टक्कर में शुरू हुआ बीओबी वर्ल्ड ऐप, अब घर बैठे मिलेगी 220 सर्विस। यूपी के रायबरेली में 2 दिवसीय दौरे पर मां सोनिया की गढ़ में पहुंची प्रियंका गांधी, चुरवा हनुमान मंदिर में की पूजा। गुजरात सीएम विजय रूपाणी की इस्तीफे पर हार्दिक पटेल का दावा, कांग्रेस को मिल रही जीत इसलिए बीजेपी ने सीएम पद से हटाया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 में कैदियों के बीच हुई मारपीट, कई कैदी घायल, केस दर्ज। देसी सोशल मीडिया ऐप कू अगले 1 साल में करेगा बड़े पैमाने पर हायरिंग, एम्प्लॉय की संख्या बढ़कर होगी 500।
अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद मुश्किल वक्त में छोड़ा सऊदी अरब का भी साथ, अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हटाया। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लेखक अजीज हाजिनी का निधन, साहित्य अकादमी सहित कई पुरस्कारों से किया जा चुका है सम्मानित। तालिबानी फरमान का दौर शुरू, बिना पुरुषों वाली क्लास में पढ़ेगी लड़कियां, महिलाएं, इस्लामी ड्रेस पहनना होगा जरूरी। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से जारी किया अलर्ट, अगले कुछ घंटों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड में बीजेपी ने दिया कांग्रेस को झटका, पुरोला में कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में हुए शामिल। जिंदा है अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी, मौत की खबर निकली अफवाह, 9/11 हमलों की बरसी पर जारी किया वीडियो। डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को ट्रेनिंग दिलाएगी सरकार, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की हुई शुरुआत। खराब मौसम के चलते हर रोज 8 लोगों को दी जा रही है जान, पिछले 11 सालों में 32,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना के कारण अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47 नए केस आए सामने, मौत का आंकड़ा बढ़कर 270 हुआ। जम्मू कश्मीर में सेना ने एलओसी के पास लगाया फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, महिलाओं और बच्चों को तय करनी पड़ती थी कम दूरी। पश्चिमी बंगाल में यूपी के सीएम योगी के विज्ञापन में बंगाल की तस्वीर का हुआ इस्तेमाल, अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप। कपड़ा बिजनेस को मिलने वाली है बहुत ही जल्द एक और खुशखबरी, पिछले दिनों PLI स्कीम के तहत किया गया था 11,000 करोड़ का ऐलान। कोविड-19 के कारण मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 1019 नए मामले सामने आए, संक्रमितों में 245 बच्चे भी शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, 4 लोगों की मौत, कई लापता। महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक की किसानों ने बीमा कंपनियों को फोन पर दी फसल बर्बादी की जानकारी, अभी और बढ़ सकते हैं आंकड़े। दिल्ली, मुंबई, ठाणे, कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र में आज फिर से 3 दिनों तक होगी जोरदार बारिश, अगले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी अलर्ट। बिहार में रामविलास पासवान की बरसी पर पीएम मोदी ने लिखा पत्र, चिराग बोले आपने पिता के पूरे जीवन को शब्दों में पिरो दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र से मिली 72.21 करोड़ वैक्सीन की डोज, 5.16 करोड़ खुराक स्टॉक में अब भी मौजूद। पीएम मोदी से बात करते हुए इमोशनल हुए पैरालंपिक के खिलाड़ी, कहा ऐसा सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया। बंगाल में एक महीने में कोलकाता में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 2 गुना, फिर से लागू हो सकता है कंटेनमेंट जोन। त्रिपुरा में कल से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। ओडिशा में 2019 के मुकाबले 2020 में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, राज्य सरकार पर लग रहा कोरोना के आंकड़ों को छिपाने का आरोप। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाला ने शुरू किया प्रचार, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, सोमवार को दाखिल करेगी नामांकन। अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए इस्तेमाल, भारत ऑस्ट्रेलिया की सभी देशों से अपील। तमिलनाडु में कोविड के खिलाफ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की आज से शुरुआत, चेन्नई में लगाए गए 1000 से ज्यादा स्पेशल कैंप। जब 9/11 के गम में डूबा अमेरिका, तब तालिबान ने उसके जख्मों पर छिड़का नमक, राष्ट्रपति भवन पर फहराया अपना झंडा। अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार चाहता है पाकिस्तान, ISI चीफ ने की चीन समेत कई मुल्कों के खुफिया प्रमुखों संग बैठक। अपराधियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कहा अदालतों को जमानत देते वक्त आरोपी के रिकॉर्ड की करनी चाहिए पड़ताल। तेलंगाना में शुरू हुई मेडिसिन फार्म दे इकाई योजना, ड्रोन के जरिए भेजी जाएगी दवाएं। अक्टूबर में की जाएगी जायकोव-डी, बगैर इंजेक्शन ही 12 से 18 साल के किशोरों को दी जाएगी खुराक। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष राजदूत जॉन केरी 3 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे भारत, जलवायु संबंधित मुद्दों पर करेंगे चर्चा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।